स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2C। और हम इसमें देखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे यूजिंग फॉर्मूला। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो यही है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलो यहाँ से इसको पिक करते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ax² प्लस bx इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस c। अब क्या करेंगे, डिवाइड करो इसको, डिवाइडिंग बाय a क्या है, दरअसल ये कोफिशिएंट है ऑफ x², उससे डिवाइड करना है। ax² अपॉन में a प्लस bx अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस c अपॉन में a। इतनी चीजें आ गई। अब इसके बाद आएगा क्या, x² प्लस bx अपॉन में a इज इक्वल टू माइनस c बाई a। आपको पता है कि होल स्क्वायर क्या होता है a प्लस b का, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो इसको सिर्फ LHS को अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b² अपॉन में 4a² ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, b² अपॉन में 4a² ऐड करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एडिंग b² अपॉन में 4a² बोथ साइड, ऐड तो कर रहे हैं बोथ साइड, टू मेक LHS अ परफेक्ट स्क्वायर। इधर थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बनेगा किधर, इधर इस साइड वाले पे। तो क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि यहाँ पे हम LHS को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए दोनों साइड ऐड कर रहे हैं। और यहाँ क्या हुआ, x² प्लस b बाई a का x, और प्लस में क्या लिखा मैंने, b² अपॉन में 4a² इज इक्वल टू b² अपॉन में 4a²। अब माइनस क्या है, c अपॉन में a। अब ये जो वैल्यू है क्या है, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर है। क्या है ये, x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम में आएगा 4a², b² एज इट इज, और यहाँ पे 2a मल्टीप्लाई 4a मल्टीप्लाई होगा इसमें, a से कैंसिल, 4a मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 4ac। अब x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट लगा लो इस पे, b² माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना, 2a का, अरे 2a लिख दिया मैंने, सॉरी, यहां पे क्या लिखूंगा मैं, 4a², अभी रूट से बाहर निकलेगा तब वो स्टेप आएगा। तो x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू अंडर रूट में b² माइनस 4ac, और जो वैल्यू निकलेगी उसके सामने प्लस माइनस दोनों का साइन। अब यहां पे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 2a का। चलो आगे, अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस b अपॉन में 2a प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। 2a एलसीएम है, ये तो 2a क्या है, एलसीएम है, और दोनों तरफ सेम है, तो 2a हम यहां लिख दिए, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac, और ये निकल गया आपके पास फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। चलो फिर मिल गया फॉर्मूला, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको समझाने के लिए स्टेप हम लिख दे रहे हैं, ताकि आप ये समझो कि a की वैल्यू कितनी आई, 3, b की वैल्यू कितनी है कंपेयर करने पे, -10, और c की वैल्यू कितनी है, 3। फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये क्या है,
फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं माइनस और अंदर में भी -10 b की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -10 का होल स्क्वायर -4 a का मतलब 3 और c का मतलब 1 मिनट 3 यहां भी 3 यहां भी ठीक है, c का भी मतलब कितना है 3 अपॉन में क्या होगा 2a a का मतलब कितना है 3 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस अंडर रूट 100 माइनस 4 3 जा 12 3 जा 36 अपॉन में 6 क्या आया 10 प्लस माइनस अंडर रूट 64 अपॉन में 6 फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 10 प्लस माइनस 8 अपॉन में 6 तो x की वैल्यू क्या हो गई तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10 प्लस 8 अपॉन में 6 और x इज इक्वल टू 10 माइनस 8 अपॉन में 6 18 अपॉन में 6 कितना आया 3 और यहां पे कितना आया 2/6 इज इक्वल टू 1/3 आई होप क्लियर होगा फॉर्मूला मिल गया कंपेयर कर लिया वैल्यूज मिले पुट कर दिया फॉर्मूले में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 6y स्क्वायर माइनस 35y प्लस 50 क्या है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 यही है a की वैल्यू 6 b की वैल्यू 35 और c की वैल्यू कितनी आ रही है 50 ओके अगेन x इज इक्वल टू फॉर्मूला देखो इसलिए लिखा है ना कि आपको याद रहे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a ऐसे मुझे भी याद रहेगा ऐसे आपको भी याद रहेगा फॉर्मूला -b यानी कि यहां पे इस बार भी तो -35 ही है माइनस और यहां पे -35 माइनस के साइन है इसके साथ फॉर्मूले में और b की वैल्यू भी माइनस में है प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि -35 का होल स्क्वायर -4 a का मतलब 6 है और c का मतलब 50 है ये हो गया और ये कितना है 2a अब तुम्हें क्या करना है 35 का स्क्वायर पता करना है यार मुझे भी नहीं पता लग रहा है तो कितना हो गया 175 और ये कितना हो गया 105 5 1225 हो रहा है कितना हो रहा है सही है ना 35 into 5 175 ठीक है और फिर ये 35 कीजिए 105 5 12 2 1 1 2 2 5 क्या हो गया प्लस का 35 प्लस माइनस अंडर रूट 1 2 2 5 माइनस अब यहां पे क्या करो 6 5 जा 30 और 3 4 जा 12 100 आ गया ओके अब यहां पे 2 और इसकी वैल्यू छोड़ दिया था क्या मैंने पिछली बार तो भाई इसकी भी वैल्यू यहां पे रख लो यहीं पे 2 into 6 यही है 12 आएगा कितना 35 प्लस माइनस अंडर रूट 25 और 2 6 जा 12 यानी अपॉन में 12 ये आई किसकी वैल्यू x की वैल्यू आई तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 35 प्लस 25 अपॉन में 12 और x इज इक्वल टू 35 माइनस 25 अपॉन में 12 कितना आ जाएगा अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये 60/12 आ रहा है 12 1 जा 12 5 जा कितनी आई वैल्यू 5 नेक्स्ट कितना है यहाँ पे आपका 10 आ रहा 10/12 यानी कि 5/6 आ गया दो वैल्यूज दो रूट्स आ गए नेक्स्ट
और है तो और देखते हैं एग्जांपल्स। ये क्या है, क्या इसमें होगा, तो इसमें हमें पता है कि पहले हमको इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए एलसीएम x लिया, x में x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 26 अपॉन में 5 मल्टीप्लाई हुआ x स्क्वायर से तो 5x स्क्वायर और 5 1 जा 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 26x। अच्छा ये तो हो गया, लाइन नहीं ड्रॉ करनी मुझे, अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हम लिखते हैं 5x स्क्वायर माइनस 26x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब तो हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहां पे ये आपको समझाने के लिए लिखा है हम, है ना, बार बार। तो a की वैल्यू 5, b की वैल्यू माइनस 26 और c की वैल्यू 5। इसका 676 होता है, आई थिंक सो 24 का 576 होता है। देखो ये स्टेप और ये स्टेप एकदम आराम से स्किप कर सकते हो, इसके बाद भी एबीसी की वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन यहां हर एक क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, ये भी जानना है कि कैसे सॉल्व हो रहा है ना। एक्चुअली गाइड तो प्रोवाइड है, बहुत सारी वेबसाइट्स भी हैं, हर जगह पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरह से देखते हो तो आपको ये मालूम होता है कि कौन सा स्टेप किसके बाद आया और कैसे आया। वहां अगर गाइड में कोई स्टेप स्किप हो जाएगी तो फिर आप ढूंढते रह जाओगे, लेकिन यहाँ लाइन बाय लाइन। और इतनी मेहनत के लिए प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। जितनी जल्दी हो, मुझे तरक्की चाहिए। माइनस 26 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, इट मीन्स माइनस 26 का होल स्क्वायर, और माइनस में ही 4, ए का मतलब कितना है 5 और सी का मतलब कितना है, सी का भी मतलब 5 ही है। अपॉन में कितना हो जाएगा 2a, a का मतलब कितना है 5। ये 26 प्लस माइनस अंडर रूट में 676 माइनस 4 5 जो 25 जा 100 अपॉन में कितना आ गया 10। फर्दर x की वैल्यू यहां कितनी आई 26 प्लस माइनस अंडर रूट 576 अपॉन में 10 आ गया, ये आ गई x की वैल्यू। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26 प्लस माइनस 24 अपॉन में 10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 26 प्लस 24 अपॉन में 10 और x इज इक्वल टू 26 माइनस 24 अपॉन में 10। कितना आएगा यहाँ पे, मुझे लगता है 50/10 और ये आएगा 5 और ये 2/10 यानी कि 1/5। हो रहा है आसान। अब 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हम एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। कि भाई कहां हो एक्सरसाइज, अरे भाई किधर हो, इतना सारा है। उसके बाद एग्जांपल 10 भी है, एग्जांपल 11 भी, 12 भी, और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू है। कोई नहीं, सिंगल वीडियो में ही करेंगे, है ना, पूरा का पूरा किसमें करेंगे, एक सिंगल वीडियो में करेंगे, ठीक है। चलो आगे, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना, 3rd और ये 4th। क्या करना है यहां पर भी, पहले एलसीएम लिया, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई होने पे प्लस 4 इज इक्वल टू 9। 2x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 9x। 2x स्क्वायर 9x इधर तो मिडिल में रखते हैं, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सॉरी, अब यहां पे आप देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -9 और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। फॉर्मूला पुट करते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करना है, -b यानी -9 प्लस माइनस अंडर रूट में -9 का होल स्क्वायर -4 a का मतलब 2
और c का मतलब 4 अपॉन में 2 और a का मतलब कितना है यहाँ पे 2 है। ओके, फॉर्मूले में पुट कर दिया, माइनस माइनस प्लस 9 प्लस माइनस 9 9 जा 81 माइनस 4 2 जा 8 4 जा 32 अपॉन में कितना है 2 2 जा 4, इतना ही आ रहा, 9 9 जा 81 4 4 जा 16 16 2 जा 32 आ रहा है। तो x की वैल्यू हुई 9 प्लस माइनस अंडर रूट। अब 81 में से 32 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 49 बचेगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 80 में से पहले 30 माइनस करते हैं, तो 80 में से 30 माइनस किया तो 50 आया, 52 हो गया 2 और माइनस करने पे, और 48 हो गया सॉरी, और 48 में 1 इधर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 49 अपॉन में 4। तो देयरफॉर यहाँ पे x कितना हुआ प्लस माइनस 7 अपॉन में 4। तो देयरफॉर x की वैल्यू या तो 9 प्लस 7 अपॉन 4 और x इज इक्वल टू 9 माइनस 7 अपॉन में 4। ये 16/4 इज इक्वल टू 4 और ये 2/4 इज इक्वल टू 1/2 हो गया सॉल्व। नेक्स्ट है आपका 3y प्लस 5/16y इज इक्वल टू 2। 16y एलसीएम लिया, 16 3 जा 48y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 60, ये 2 ही रहेगा अभी। अब तो नेक्स्ट स्टेप पे ना मल्टीप्लाई करेंगे 16y को उस साइड, कितना आएगा ये 48 y स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 16 2 जा 32y, 48 y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगेन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू कितनी हो गई 48, b की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 32 और c की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू पता है आपको माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, माइनस माइनस का 32 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, b कहां है माइनस 32 स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 48 और c का मतलब 5 अपॉन में 2a और 2 और a का मतलब कितना है 48। गॉट इट। चलो नेक्स्ट साइड करते हैं। x की वैल्यू कितनी हुई 32 पॉजिटिव हो गया प्लस माइनस अंडर रूट 32 इंटू 32 आई थिंक 1024 होता है, लेकिन कोई नहीं, मेरे पे भी भरोसा नहीं करना, मुझे खुद पे भी भरोसा नहीं लग रहा है। यहाँ पे हम यहाँ पे 32 इंटू 32 कर लेंगे तो 64 और 3 2 जा 6 3 3 जा 9, तो 4 2 10 भरोसा करना चाहिए था। कितना हो गया 1024 माइनस, अभी फिर भरोसा है कि नहीं मालूम नहीं, 48 इंटू 5 5 8 जा 40 5 4 जा 20 240 और 24 चौके 96 960 960 अपॉन में 2a यानी कि 48 इंटू 2 96 32 प्लस माइनस अंडर रूट 960 है 40 है ये तो 24 और इधर 40 तो 64 आ जा रहा है ये, अपॉन में कितना है 96, कितना आया 32 प्लस माइनस 8 अपॉन में 96। तो देयरफॉर x की वैल्यू 32 प्लस 8 अपॉन 96 और x इज इक्वल टू 32 माइनस 8 अपॉन में 96। ये 40/96 8 5 जा 8
1 to 5/12 ये हुआ एक x की वैल्यू, और यहाँ पे दूसरा ये होगा 24 अपॉन में 96, और ये आएगा रिड्यूस होके 1/4 4 टाइम्स में आता है ना 24 के टेबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहां पे देखो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 1 है, 0 नहीं लिख देना। b की वैल्यू -4, c की वैल्यू -1। पहली दफा यहां पे ऐसा हो रहा है c की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में कितना हो गया 2a। तो -4 और माइनस है तो माइनस बाहर भी -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -4 का स्क्वायर -4 a का मतलब 1 और c का मतलब भी -1 अपॉन में 2a यानी 2 into 1 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 और माइनस माइनस प्लस 4 अपॉन में 2 4 प्लस माइनस अंडर रूट 20 अपॉन में 2 4 प्लस माइनस ये क्या है 4 5 जा 20 यानी 4 का 2 बाहर आएगा तो 2√5 अपॉन में 2। अभी फर्दर 2 कॉमन ले लिया तो 2 प्लस अंडर रूट 5 प्लस माइनस सॉरी दोनों साइन रहेगा अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल हो गया तो देयरफॉर x इज इक्वल टू या तो 2 प्लस रूट 5 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 5। ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Solve 2x² plus 2x minus 3 is equal to 0, giving your answer to one decimal place. Decimal भी आएगा क्या? Maybe. अच्छा यही लिखते हैं हम ax² plus bx plus c is equal to 0। लिख मत देना है ना, स्कूल की कॉपी में देखना पहले सर किस तरह से बता रहे हैं, स्टेप्स देखना। यहाँ तो समझ गए होंगे। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू -3, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सोच रहे होंगे बार बार लिखने से क्या ही फर्क पड़ेगा, टाइम बचेगा, क्या लिखने की जरूरत है, बाद में तुम इसी फॉर्मूले को याद करते फिरोगे और अभी इतनी बार लिख लोगे तो वो आपके माइंड से कभी स्लिप नहीं होगा। 4a और c का मतलब -3 अपॉन में 2a 2 into 2 -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और प्लस माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 3 जा 24 अपॉन में 4 -2 प्लस माइनस अंडर रूट 28 अपॉन में 4 2 कॉमन लिया -1 प्लस माइनस और यहां पे 4 7 जा 28 2√7 यही होगा अपॉन में 4 2 1 जा 2 2 जा। x की वैल्यू कितनी है -1 प्लस माइनस अंडर रूट 7 अपॉन में 2। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 7 अपॉन में 2 और -1 माइनस अंडर रूट 7 अपॉन में 2 ये हुआ। अब आपको क्या चाहिए, रूट 7 की वैल्यू चाहिए। तो रूट 7 की वैल्यू होती है 2.645 -1 प्लस 2.645 के यहाँ पे 64 ले रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा यार आसानी से। और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 माइनस 2.64 अपॉन में 2 कितना आएगा 1.64 अपॉन में 2 यानी कि
यानी कि डेसिमल पहले लग जाएगा। 2 8 जा 16, 2 2 जा, और यहाँ पे कितना आ रहा है -3.64 अपॉन में 2, यानी कि माइनस का 1.82 है ना, 182। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है इसे यूजिंग फॉर्मूला। अब इधर क्या है, क्या आसान चीजें हैं ये सब, आपस में मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, फिर ये वाला हिस्सा इधर मल्टीप्लाई और ये वाला हिस्सा इधर मल्टीप्लाई, और दोनों तरफ स्क्वायर बन रहा है। क्या बन रहा है? स्क्वायर। देखो कैसे, x + 2 x - 2, x - 2 में x - 2 का मल्टीप्लाई प्लस x + 2 में x + 2 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू हाउ मच? 4। यही हो रहा है, इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यही होगा ना। 2 4 2 2 जा 4x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 4। 4x कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस 8 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4। 2x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 16। कितना है ये? क्लियरली विजिबल होना चाहिए, 16। अब 4x स्क्वायर को इधर, 4x स्क्वायर पहले लिखा, माइनस 2x स्क्वायर बाद में, और माइनस, एक मिनट, ये किस तरह का आ गया? c की वैल्यू 0 आ रही है, तो हो तो सकता है, क्या दिक्कत है? पॉसिबल है। -16 + 8 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्या दिक्कत है? 2x स्क्वायर माइनस 8 = 0, ax स्क्वायर और यहाँ पे c, और bx की वैल्यू नहीं है, तो a = 2, b = 0, c = -8। ये इस तरह से हो जाएगा, -16 के पास से -2x स्क्वायर, और एक मिनट, गलती की यहाँ पे, हाँ थोड़ी सी गलती हो गई। क्या गलती हुई है? देखो, ये जो आपका +8 है, ये एक्चुअली में -8 होगा। क्यों? 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर की तरफ आया तो माइनस, तो +8 भी अगर इधर -16 की तरफ आएगा तो माइनस। 2x स्क्वायर माइनस 24 = 0। अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 और ये c की वैल्यू 24, वो भी माइनस में। b की वैल्यू नहीं है, मतलब b क्या रहा होगा? 0, तभी कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ को x लिख नहीं रहा है। फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करेंगे, -b 0, तो सिर्फ प्लस माइनस √b² 0 -4, a का मतलब 2 और c का मतलब -24 अपॉन में 2 और a का मतलब 2। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब ये कितना आएगा? 4 2 जा 8, कितना आएगा? 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, और 8 2 जा 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 192 अपॉन में 4 आ जाएगा। अब 192 के लिए प्राइम फैक्टर निकालना होगा हम लोगों को। 4 से जाएगा ये, वैसे तो 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, 4 2 जा, फिर उसके बाद 4 3 जा, यानी कि इसको हम स्प्लिट कर लेंगे 2 × 2 में। 4 2 जा 8√3 आ रहा है। कितना आ रहा है? प्लस माइनस √4 √3 अपॉन में 4। 4 से 4 कैंसिल,
आंसर आ जाएगा प्लस माइनस रूट थ्री। तो x की वैल्यू या तो प्लस रूट थ्री और या फिर माइनस का रूट थ्री। चेक कर लेना अपना आंसर फिर बताना। एक मिनट अभी फिर जल्दी हो गई। 4 2 जा 8, यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? 8 निकलेगा। कोई नहीं यहाँ पे देखो, मिस नहीं करना, ये इसका एक पेयर बना और इसका एक पेयर बना, तो 4 2 जा 8, 8 कॉमन निकलेगा। 8 कॉमन अंडर रूट 3 है ना, 8 8 जा 64 इंटू 3 करेंगे तब 192 आता है। 4 से 4 1 जा 4 2 जा क्या आया? प्लस माइनस 2 रूट 3। तो यानी देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई? प्लस 2 रूट 3 और माइनस 2 रूट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं देखा तो देख लो, ये आया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 12 है, सॉल्व ये वगैरह वगैरह वगैरह। डर लग रहा है? नहीं। पहले तो ये कि आपको घबराना नहीं है ना। अब डर के आगे जीत है। a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 4a, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू माइनस 4a और c की वैल्यू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। x की वैल्यू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस b तो माइनस और माइनस 4a प्लस माइनस b स्क्वायर यानी कि माइनस 4a का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4a का मतलब 4 और c का मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। 4x स्क्वायर माइनस 4a तो माइनस 4a का होल स्क्वायर। कोई नहीं, देखते हैं क्या आता है अभी। 2 और a का मतलब 4, 2 4 जा 8, 4a प्लस माइनस अंडर रूट 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर और 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, 16b स्क्वायर अपॉन में 2 4 जा 8, 4a प्लस माइनस 16a कैंसिल, अंडर रूट में 16b स्क्वायर अपॉन में 8। फर्दर सिंप्लीफाई हुआ तो 4a प्लस माइनस 4b अपॉन में 8 ये हुआ। अभी और सिंप्लीफाई होगा, 4 कॉमन लेंगे, a प्लस माइनस b अपॉन में 8। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 जाना a प्लस b बाई 2 और x इक्वल टू a माइनस b बाई 2। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज 5C। अब पता नहीं कितने क्वेश्चन है, लेकिन एटलीस्ट कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे कर ले रहे हैं सॉल्व, है ना। वीडियो बहुत लेंथी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने जा रहे हैं। a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितनी है? -3। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डायरेक्टली कंपेयर करके लिख दिया। और इतना एग्जांपल बनाने के बाद अब नहीं लगता कि मुझे लिखने की जरूरत है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू c। स्टैंडर्ड फॉर्म फिर डायरेक्टली क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कितना आ जाएगा ये? -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 2 और c का मतलब
अपॉन में कितना है 2 और ये कितना है 2, 2 2 जा 4, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 टू 8 3 जा 24 अपॉन 4, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 25 by 4, -1 प्लस माइनस 5 अपॉन में 4. तो therefore x is equal to -1 plus 5 by 4 और x is equal to -1 minus 5 by 4 by 4 1 और -6 by 4 is equal to -2 by -3 by 2. ये आ गया आपका आंसर और ये सॉल्व हो गया आपका एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 1. अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट यहां पे भी देख सकते हो क्लियरली a की वैल्यू 6, b की 7 और c की कितनी है -20. x इज इक्वल टू फॉर्मूला लिखना ही है, लिखते हैं, स्किप नहीं करेंगे, है ना. b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a. आप क्या कर सकते हो ना, यूट्यूब पे फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो, है ना. मेरा काम तो यही है कि भाई मैं क्लियरली आपको समझाते हुए अच्छे से बताऊं. -7 प्लस माइनस अंडर रूट 7 b स्क्वायर माइनस 4 ac, a का मतलब 6 और c का मतलब -22 और ये कितना है 6. -7 प्लस माइनस अंडर रूट 49 माइनस माइनस प्लस. देखो -4 और -20 ऑलरेडी साइन प्लस हो गया. अब 6 4 या 24 2 जा 48 480 और यहां पे कितना हुआ 12. -7 प्लस माइनस ये हो गया तुम्हारा 529 अंडर रूट में. ये है किसका 529. 22 का 484 होता है, 23 का 529 होगा, तब जाके 24 का 576 होगा. जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप लगाएंगे उतना ही आपको सारी चीजें स्क्वायर हुआ क्यूब हुआ सब लर्न हो जाएगा. ओके. x की वैल्यू देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 प्लस 23 अपॉन 12 और -7 माइनस 23 अपॉन में 12. देखो दोनों जगह क्या आंसर आ रहा है. यहाँ पे अगर 7 माइनस करते हैं तो आई थिंक 16 बाई 12 आएगा. 4 4 जा 4 3 जा 4 by 3 और ये 30 बाई -30 अपॉन में 12 तो 2 6 जा 2 माइनस 15 जा. अच्छा 3 से जाएगा 6 से चला जाता है 3 2 जा 3 5 जा -5 बाई 2. ये दो वैल्यूज इसके आगे. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. गर्मी का मौसम बढ़ता चला जा रहा है जिसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं रह पा रही है, एनर्जी डाउन हो रही है. 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 34 इक्वल टू 0. और लगातार पढ़ाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपका अगर सपोर्ट रहेगा आप सबका तो फिर मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. a की वैल्यू 9, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू -35. और जिस स्पीड से हम लोग चल रहे हैं यकीन मानो विद इन 2 मंथ पूरा जो है आपका हाफ ईयरली से ज्यादा का कोर्स मैं कंप्लीट करा दूंगा. क्लास 10th के लिए भी कह रहा हूं, क्लास 9th के लिए भी कह रहा हूं, बस मेरे साथ बने रहो. x की वैल्यू फाइंड आउट करो. -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a है ना. -b -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर का मतलब 6 स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 9 और c का मतलब -35. और ऐसा इसलिए क्योंकि अब मल्टीप्लाई बढ़ा है.
मल्टीप्लिकेशन जहां पे टिपिकल होगा बस वहीं पे थोड़ा सा लगता है, लेकिन आपके सामने ही मैं भी कर रहा हूं और आप भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप भी इतना ही मतलब उतनी ही देर में जितनी देर में मैं कर रहा हूं आप भी कर लेंगे। 9 था ना, यहाँ पे कितना है 9 है ना, ए की वैल्यू तो 9 जा 18, ए और 9 में वो कंफ्यूज हो गया था। -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 प्लस पहले लगा दिए माइनस माइनस, देखो है क्या एक्चुअली में 36 इंटू 35 है, कितना है 36 इंटू 35 है। अब 210 होता है 6 बार में तो 0 कैंसिल। अब एक मिनट 210 पूरा लिख तो देंगे यहाँ पे है ना, 36 5 है, ओ सॉरी शक्तिमान, एक मिनट सिर्फ 6 से किया क्या, हाँ किससे करना है 36 4 9 36 इंटू 30। अब यहाँ पे 36 5 जा 180, 5 6 जा 30 की 0, 5 3 जा 15 3 और 108 कितना आया 0, 1260 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 1260 अपॉन में 9 2 जा कितना आ गया 8। चलो हो गया ना, -6 प्लस माइनस अंडर रूट 1296 अपॉन 8। देखो कुछ ऐसा था जो इसके करीब था, और इतना क्या दिमाग लगाना है, ये 36 इंटू 35 की हो और एक टाइम 36 ये है, तो 36 इंटू 36 हो तो गया 36 का स्क्वायर, -6 प्लस माइनस 36 अपॉन में 18। जिनको समझ में आ गया वो थम्स अप करना है ना। स्क्वायरिंग कैसे की मैंने, -6 प्लस 36 अपॉन में 18 और -6 माइनस 36 अपॉन में 18। ओके 30/18 6 3 जा 6 5 जा कितना आ गया 5/3। x इक्वल टू 42 अपॉन 18, 6 3 जा 6 7 जा कितना आया -7 अपॉन में 3। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, वीडियो लंबी होगी तो एडिट करने में भी तो प्रॉब्लम होगी मुझे, तो यहाँ पे मैं कुछ और क्वेश्चंस कर लेता हूँ, उसके बाद मुझे रुकना पड़ेगा। तो 5 क्वेश्चंस एटलीस्ट करते हैं। यहाँ पे भी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू -6, x की वैल्यू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, वैल्यू माइनस, जब कोई और साइन नहीं है तो ब्रैकेट क्या लगा देते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 7 स्क्वायर माइनस 4, ए का मतलब 3 और सी का मतलब -6, 2 और ये 3, कितना आएगा 7 7 जा 49 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 या 12 6 जा 72 अपॉन में कितना आएगा 6, -7 प्लस माइनस अंडर रूट, देखो ऐड करके कितना आ रहा है 9 to 11 का 1 और 7 4 11 1 12 121 अपॉन में 6, यानी -7 प्लस माइनस 11 अपॉन में 6। किसकी वैल्यू आ रही है x की, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -7 प्लस 6 अपॉन में -7 प्लस 11 अपॉन में 6 और x इज इक्वल टू -7 माइनस 11 अपॉन में 6। x कितना आ गया 4/6 और यहाँ कितना आ गया -18/6, -3 क्लियरली और 2/3 ये आ गया। अब इस वीडियो का ना ये लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। सिक्वेंशियल फॉर्म में तुमको मिलेगा प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो, है ना, तो वहां से प्लेलिस्ट में आप देखना 1 by 1 सारा कुछ आपको मिल जाएगा।
एक्स स्क्वायर माइनस 66 एक्स प्लस 189। अब यहाँ पे मुसीबत क्या है? मुसीबत कुछ नहीं है, कैलकुलेशन है बस। ए 1 है, बी माइनस 66, b इज इक्वल टू माइनस 66 और c इज इक्वल टू 189। x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। माइनस बी तो माइनस माइनस 66 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 66 का होल स्क्वायर माइनस 4 a का मतलब 1 और c का मतलब 189 अपॉन में 2a यानी कि 2 इंटू 1। 66 प्लस का हो गया यहाँ पे प्लस 9 माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है? 66 का स्क्वायर करना है। तो 66 का हम क्या करेंगे यहाँ पे? स्क्वायर। 6 6 या 36 3 6 6 या 36 3 39 और यही चीज यहाँ पे भी होगी। 6 5 3 और 4 4 3 5 6 इतना भयानक नहीं है यार। 6 5 12 1 3 13 3 1 4 4 3 5 6 आ रहा है तो आ रहा है 4 3 5 6 पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस साइन मल्टीप्लाई होकर और ये माइनस 4 9 में 36। ओके 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 4 9 जा 36 कैरी लगा 3 4 8 जा 32 और 3 35 ओके 3 4 1 जा 4 और 4 ठीक है तो 3 756 अपॉन में 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 66 प्लस माइनस अंडर रूट ये कितना आ रहा है? अगर सिर्फ 4300 में से 700 ले आए तो कितना बचेगा? 4600 आएगा। सॉरी कितना आएगा? 3600 आएगा। 3600 अपॉन में 2। अब देखो इजी लग रहा होगा 66 प्लस माइनस और ये 36 किसका है? 60 का ही तो है अपॉन 2। इसको भी कॉमन लेके हटा ही लो, 2 कॉमन लिया मैंने तो 33 प्लस माइनस 30 अपॉन में 2 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये वैल्यू आ गई आपके पास। तो x की वैल्यू इज इक्वल टू 33 प्लस 30 अपॉन में 2 और अरे सॉरी क्या लिख दिया, 2 कैंसिल कर चुके और x इज इक्वल टू 33 माइनस 30 ये कितना आया? 63 और ये कितना आया? 3। चलो 5 क्वेश्चन हो गए और इतने के लिए हमने कहा कि इस वीडियो में इतने क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।